तो आज का पहला प्रश्न है, डोल ड्रम क्या है? ए, निम्न दाब की मेखला, उच्च दाब की मेखला विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक होता है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ निम्न वायु दाब की पेटी। बेसिकली अगर ये आज के प्रश्न ज़्यादातर ज्योग्राफी से हैं, तो जो डोल ड्रम होता है हमारी विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है, यानी तो जो वायु दाब की पेटी होती है उसे हम डोल ड्रम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो ये लगभग सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, घूर्णन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, तो ये भी आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी की अपनी कक्षा पे जो गति होती है पश्चिम से पूरब की होती है, इसीलिए हमको सूर्यास्त उसके उलट पूरब से पश्चिम में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो इसका ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी ग्रेफाइट, सी बेसाल्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ग्रेफाइट। रूपांतरित चट्टानें आप जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ होगा, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित या कायांतरित और अवसादी। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो कि पृथ्वी से लावा निकलता है उसके थ्रू जो बनती हैं, वो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं। वही लावा जब ताप दाब के कारण उनमें परिवर्तन होता है तो वो हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं। अब चूंकि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, जब आग्नेय चट्टानों पे ताप दाब के कारण वो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होती हैं, फिर यही कण वायु के द्वारा या अन्य कारकों के द्वारा कहीं पर इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे ये एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो ये हमारी अवसादी चट्टानें कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भूपर्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक मात्रा है? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, भूपर्टी में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? ऑप्शन सी, सिलिका की। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ए कनाडा, बी ब्राज़ील, सी चीन, डी सऊदी अरब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। आपको पता होगा कि विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से हैं कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, केन्या, मालदीव, गैबन, किरवती। तो इस प्रकार इनको आप नोट भी कर सकते हैं, इन क्षेत्रों से विषुवत रेखा, इन देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो ये हमने आपको बताया था, जी का मान जहाँ अधिकतम होगा वहीं पिंड का भार भी अधिकतम होगा, तो कहाँ होगा? ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, दिन और रात कब बराबर होंगे? तो आप जानते हैं दिन और रात की घटना या मौसम बदलने की घटना किस बात पर डिपेंड करती है? पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण पर। तो जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि जब पृथ्वी की पोजीशन विषुवत रेखा पर होती है, तब आपका दिन और रात बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, अगला, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो ये सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, शुक्र। चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना हो तो मैं अब ऑप्शन ना पढ़कर सीधे आपको आंसर ही बता दूंगा। कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिया था कि ऑप्शन ना पढ़ें, तो आप देखिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, नील नदी। अगला प्रश्न 34,
रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, टाइबर नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको पता होगा, एंजिल जलप्रपात। भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है? ये भी सभी लोगों को लगभग पता होगा, ये काफ़ी पूछा भी जाता है। आंसर सी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, आपेक्षित आर्द्रता साधारणता नापी जाती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, हाइग्रोमीटर। संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसार में सर्वाधिक जो ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर मेखला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, रिफ्ट घाटी निम्न में से किसका परिणाम है? तो आप जानते हैं जो रिफ्ट इस तरीके से जो ये वाला एरिया है ये रिफ्ट घाटी कहलाता है। ये किसके कारण बनेगा? भूकंप, बलन, अपर्दन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर डी, ये सभी कारण हैं। सुनामी क्या है? आप जानते हैं सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बृहद समुद्री लहरें। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? तो इसका भी आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा। आंसर है मैकमोहन रेखा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन में आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा आंसर डी, सियाचिन। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से लगी सीमा वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको सभी लोगों को पता होगा, अगर आप नहीं पता है तो आपको हमने पहले बताया, हमारे चैनल पर वीडियो एक पड़ा हुआ है भारत की भूआकृति से संबंधित मैप वाला वीडियो, उसे आप देख लीजिए, उससे आपके काफ़ी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये भी लगभग सभी लोगों को पता होगा, सबसे कम वर्षा होती है लेह में। अगला प्रश्न, भारत की एक बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, जम्मू कश्मीर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? ये भी आप लोगों को पता होगा। इस जनसंख्या पर आधारित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, उससे संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूपी पीसीएस 2018 नामक फोल्डर में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 17.49। ऑपरेशन फ्लड क्या था? तो ये आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, दूध से संबंधित। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। अगला, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी कटक, सी बंगलौर, डी रायपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, कटक। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए वर्गीज कुरियन, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए हैरड डोमर मॉडल, बी महालनोबिस, सी समाजवादी, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ये आप जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए हैरड डोमर मॉडल, और अगली यानी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस पे थी। ठीक है, अगला, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता थी? तो इसका आंसर ए तृतीय योजना, बी चतुर्थ, सी पंचमी, डी छठी। तो इसका आंसर सी पांचवी योजना।
अगला प्रश्न, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। ए एल्युमिनियम, बी उर्वरक, सी तांबा, डी स्वर्ण। तो खेतड़ी जो है वो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? ए यूके, बी यूएसए, सी रूस, डी जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रसिया। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए आणविक, बी तापीय, सी जलविद्युत, डी सौर। तो भारत में सर्वाधिक जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो आपका बी तापीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? ए ब्यास, बी झेलम, सी सतलज, डी घाघरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सतलज। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम? ए यमुना नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी सरहिंद नहर और डी दोआब। तो इसका आंसर भी लगभग सभी को पता होगा, आंसर बी इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? ए कैगा, बी तारापुर, सी नरौरा, डी कोटा। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, तारापुर। कांडलापत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी गुजरात। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए पारादीप, बी कोचीन, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो ये आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली और कोलकाता किसके द्वारा जुड़े हैं? ए NH1, बी NH2, सी NH9, डी NH6। तो इसका आंसर हो जाएगा NH2। ठीक है। तो ये आज के टेस्ट में लगभग 40 प्रश्न आपके भूगोल से संबंधित